इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। बेसिकली इन्हें पता करना है कि ऐसा है क्या कि हम इसको ए स्क्वायर के टर्म्स में नहीं लिख सकते जहां पर ए के पास क्या है, रियल एंट्रीज हैं। ठीक है, अब पहले वाले को चेक करते हैं। पहला वाला तो आप समझ गए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम तो हमेशा ही लिख सकते हैं आई इंटू आई, है ना। तो वो ऑफकोर्स रियल मैट्रिक्स हैं जिसके प्रोडक्ट के रूप में आप इसको लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी पार्ट चेक करते हैं, क्या हम इसको नहीं लिख सकते ए स्क्वायर के टर्म्स में? मान ले लिख सकते हैं। मान लो कि हम कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं जिसके पास रियल एंट्रीज हैं। तो कैसे बात करें? डिटर्मिनेंट में बात करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पता है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अगर मैं लेना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। ओके, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट क्या है? -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या है आपके पास? आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज -1। समझ में आया? यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा? इमेजिनरी, है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या कि ए के पास जरूर से कोई नॉन रियल एंट्रीज रही होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये नहीं कर सकते हम, है ना। एक ही एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा? नॉन रियल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ गई सही बात, है ना। यू कैन नॉट राइट इट लाइक दैट। ठीक है, अब सेम कहानी देखिए, डी पार्ट भी सेम ही कहानी कर रहा है कि यहाँ पर भी अगर आप मान लो कि हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर के टर्म्स में जहाँ पर ए की एंट्रीज रियल हैं, तो क्या आ जाएगा? सेम। ओके, आप बोलोगे डिटर्मिन, देखिए डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट विच इज अगेन -1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा? इमेजिनरी। तो इसका मतलब आप ये भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले को भी मान लेते हैं हम, अगर ए स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। फिर से ये वाली अगर कहानी बोलें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? प्रोडक्ट 1 आ गया, है ना। या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई +और -1। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि जरूर से एक मैट्रिक्स होगा जिसकी नॉन रियल एंट्रीज, जिसकी रियल एंट्रीज होंगी सच दैट आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, एक मैट्रिक्स ऐसा ले लो 1 1 1 i। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट बताइए इस मैट्रिक्स का। i स्क्वायर -1, है ना। -1 -1 -2। तो क्या हुआ? मैट्रिक्स में एंट्रीज क्या थी? नॉन रियल थी, बट डिटर्मिनेंट तो आपका रियल आ रहा था, है ना। तो यही कहानी यहाँ पे भी हो सकती है। ओके, दोनों केसेस हो सकते हैं, हो सकता लिख सकते हैं, हो सकता नहीं लिख सकते हो। तो क्या करा जाए, चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर बस ये वाली बात है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को जो माइनर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, किसके? दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में जिसकी एंट्रीज रियल हैं। तो 2x2 है, तो हम यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं। दो मैट्रिक्स, ओके, जिसके एंट्रीज रियल चाहिए हमको, और हम इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 0 0 और -1। ठीक है, चलिए निकालिए, ऐसा ABCD आ सकता है क्या जो रियल हो और वो दे ये प्रोडक्ट? यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस BC, यहाँ क्या आता है? AB प्लस BD, यहाँ AC प्लस CD, और यहाँ पर BC प्लस D स्क्वायर, ये आ गया, है ना। आपको चाहिए ये किसके इक्वल? -1 0 0 और -1 के। ठीक है, तो एक बार आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को जीरो करिए। ओके, नॉन डायगोनल, ये दिस शुड बी जीरो, है ना। इसमें बी कॉमन है, B इंटू ए प्लस डी शुड बी जीरो, और इसको भी जीरो करिए, C इंटू ए प्लस डी शुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या है आपके पास? या तो B जीरो होगा या ए प्लस डी जीरो होगा। मान लीजिए B जीरो है, ठीक है, ए प्लस डी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे C जीरो होना पड़ेगा, तो C इज ऑल्सो जीरो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर B और C आपने जीरो रख दिया, ठीक है, ये दोनों तो जीरो हो गए, और आपके पास आ गया ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर आपको चाहिए -1 0 0 -1। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ए को क्या होना पड़ेगा? आई, है ना। आई स्क्वायर इज -1, ए को आई होना पड़ेगा और डी को भी आई होना पड़ेगा। ठीक है, बट ये तो क्या आ गया आपके पास? नॉन रियल, है ना।
हम रियल सॉल्यूशन की खोज में हैं, क्या रियल सॉल्यूशन, क्या रियल एंट्रीज हो सकती हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट ये आए। तो मान लीजिए अब a प्लस डी को जीरो करके देख लेते हैं, a प्लस डी जीरो है या a इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, a इज माइनस डी का यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस वन के इक्वेट करते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस वन, सेम यहाँ पे भी आएगा। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताइए आप, बी सी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, है ना। अब आप मन चाही वैल्यू दीजिए ए बी सी को, जो भी ये सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पे एंट्रीज के लायक होगा। तो यहाँ पर अगर आप a को वन रखा आपने, ठीक है, a को वन रखा तो आपका bc क्या आएगा, माइनस टू। bc माइनस टू आया तो आप कुछ भी रखो b और c को, मान लीजिए हमने रखा b को टू रख दिया, ठीक है, तो c को माइनस वन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, अगर आप ये मैट्रिक्स लोगे वन टू माइनस वन एंड माइनस वन, इनका प्रोडक्ट करके देखिए, ओके, इनका स्क्वायर करके देखिए, यू विल ऑलवेज गेट माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। और एक नहीं, 1000 रियल मैट्रिक्स आ रहे हैं क्योंकि आप एक ही वैल्यू रखते जाओ और आप बी सी अपना चूज कर लो, है ना। इतने सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं जो रियल एंट्रीज हैं और उनके प्रोडक्ट ये दे रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।